उन्नाव कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और इस जहरीली साजिश को एक तरफा मोहब्बत में अंजाम दिया गया था। नंबर नहीं देने से नाराज आरोपी ने उसकी हत्या का प्लान बनाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्नाव कांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय ने एक नाबालिग के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी विनय ने पानी में कीटनाशक मिलाकर पिलाया था। वो अपने साथ चिप्स के पैकेट भी लेकर आया था जो पुलिस को कॉम्बिंग के दौरान मिले थे। विनय का इरादा सिर्फ उस लड़की को मारने का था जिसने उसका प्यार का प्रपोजल ठुकराया था, मगर साथ में चिप्स खाने के बाद बाकी दोनों लड़कियों ने भी वो जहरीला पानी छीन कर पी लिया, जिससे दहशत में आए दोनों लड़के वहां से भाग निकले। आज गांव के मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि घटना के दिन 2 युवकों को खेतों से भागते हुए देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों को पाठकपुरा चौराहे से पकड़ लिया। तो उन्नाव कांड का पर्दाफाश हो गया है और जो पुलिस ने बताया है उसके मुताबिक एक लड़की को मारने की प्लानिंग थी और उसकी वजह एक तरफा प्यार थी। विनय नाम का आरोपी था जिसने एक लड़की के सामने अपने प्यार का प्रपोजल रखा था, उससे उसका नंबर मांगा था, लेकिन उस लड़की ने विनय को नंबर देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर विनय ने अपने एक नाबालिग के साथी के साथ मिलकर यह साजिश रची और पानी में कीटनाशक मिलाकर उस लड़की को पिलाने के लिए ले गया, साथ में चिप्स का पैकेट भी ले गया था। पुलिस के मुताबिक सिर्फ एक लड़की को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन 2 लड़कियां उसके साथ और मौजूद थीं जिन्होंने यह पानी गलती से पी लिया। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रहे। तो ये आपने पुलिस अधिकारी की बात सुनी और पुलिस का यह साफ तौर पर कहना है कि विनय ने एक लड़की को मारने की प्लानिंग बनाई थी, साजिश रची थी और इसमें उसका एक नाबालिग साथी भी शामिल था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संकल्प दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संकल्प, इस मामले को लेकर बहुत सी बातें हुई, विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए। अब पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि इसके पीछे मोटिव क्या था, इसके पीछे मकसद क्या था। अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? क्या विनय से इस मामले में पूछताछ हुई है? क्या उसने इस जुर्म को कबूल किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि लगातार इस घटना के बाद में पुलिस की वो सभी टीमें सक्रिय हो गई थी जिनको इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। और ये बताया जा रहा है कि विनय से पूछताछ की गई, जब हिरासत में उसको लिया गया, उसके बाद में जो उसने पूरी दास्तान बताई है, उससे कहीं ना कहीं एक जो घटना का अनावरण किया जा रहा था, जो पुलिस टीमें लगी थी, उनके साक्ष्यों को भी कहीं ना कहीं मिलाया गया। तो जिस तरीके की थ्योरी सामने आई है उसमें साफ कहा जा सकता है कि एक तरफा प्यार के चलते ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन उन आरोपियों को यह नहीं पता
था कि जो दो बहनें साथ में हैं उनके ऊपर भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक मोबाइल नंबर जब मांगा जाता है, दोस्ती करने की पेशकश की जाती है और यह बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान इन लोगों की आपस में बातचीत हुई थी, जिसमें कोमल नाम की जो बेटी थी जिसको इन्होंने अपने साजिश का शिकार बनाया, उससे इनकी बातचीत हुई और उसने नंबर देने से मना किया। उसके बाद में ये पूरी जो है घटना को इन्होंने अंजाम देने का जो है खाका तैयार किया। तो साफ तौर पे मुखबिर की सूचना के आधार पे पुलिस ने लगातार ये काम करना शुरू किया और ये सुनिश्चित किया गया कि घटना के समय में कौन कौन से मोबाइल्स वहां पे एक्टिव थे। सर्विलांस की मदद ली गई। उसके बाद में इन आरोपियों को जब हिरासत में लिया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। बहरहाल ये माना जा रहा है कि एक बेटी जो इस पूरे मामले में जो कि संदिग्ध हालत में वहां पे मिली थी, उसका अस्पताल में कानपुर में इलाज जारी है और उसके होश में आने पे उससे भी बयान लिए जाएंगे। और यह माना जा रहा है कि विनय को अब पुलिस कस्टडी में लिया गया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। उन सभी पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है जिस थ्योरी को वो बताना चाह रहा था, जो थ्योरी सामने आई है। लेकिन लगातार इस पे पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी आगे की संलिप्तता, यह भी माना जा रहा है कि और लोगों की अगर संलिप्तता होती है तो उनको भी शिकंजे में कसा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे और जिस तरीके की सोशल मीडिया पे बातें शेयर की जा रही थी, उन पे कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी घटना को लेकर के जो मुख्य आरोपी है विनय, वो अब पुलिस के शिकंजे में है। और अब यह माना जा रहा है कि जो पीड़ित एक बेटी जो कि जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, उसके बयान भी अब जल्द ही लिए जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से लगातार मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है, उसकी हालत को बताया जा रहा है, पल पल के अपडेट्स लगातार जो है अधिकारी भी ले रहे हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके की तफ्तीश चल रही थी, एसपी ने पहले ही कहा था कि कई ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिनके आधार पर जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। और इस बाबत आईजी की कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दिया गया कि महज फोन नंबर ना देने का कारण ही बताया जा रहा है फिलहाल, और आगे की जांच लगातार जारी भी है और जो आरोपी गिरफ्त में लिया गया है उससे भी पूछताछ इस बाबत की जा रही है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके का इनका जो इंटेंशन था वो अब क्लियर हो चुका है कि नंबर ना देना और दोस्ती ना करना एक बेटी पे कितना किस तरीके से उसकी जिंदगी पे बनाई और इनकी साजिश जो इन्होंने रची थी, उसमें साफ तौर पे जो विनय है मुख्य आरोपी, उसके द्वारा ही ये साजिश रची गई थी, ये बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में लगातार विनय से पूछताछ की गई, जो अन्य आरोपी है उससे भी पूछताछ की गई है और गांव के अन्य लोगों से भी लगातार पुलिस जानकारी जुटा रही है कि किस तरीके के इनका पहले का रवैया था और क्या उस घटना के बाद में गांव में मौजूद थे या नहीं थे, या इन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया। लगातार पुलिस की टीमों का कहना है कि अब आरोपी से पूछताछ के बाद और भी तथ्य सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके के इस तरीके जो सवाल करे जा रहे थे लगातार विपक्ष की तरफ से और जो कयास लगाए जा रहे थे, घटना को लेकर के अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे थे, आज पुलिस जो अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस के बाद में, आईजी की कॉन्फ्रेंस के बाद में साफ हो चुका है कि जो आरोपी इसमें संलिप्त थे अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और ये माना जा रहा है कि आगे की जानकारी उनसे जुटाई जा रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी अगर गांव के किसी और शख्स को भी थी तो वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए। और सबसे बड़ी बात है कि मुखबिर की सूचना पे जब पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया तो पहले तो इन्होंने घटना का अनावरण ना हो जाए, जब तक खुलासा ना हो जाए, हालिया बयानबाजी से बचना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। ये पत्रकारों को तो सिखाया ही जाता है, ये नेताओं को भी सीखने की शायद आवश्यकता है। लेकिन दूसरी बात आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो दूसरा आरोपी है जिसकी उम्र कम बताई जा रही है, जो नाबालिग है, उसकी क्या भूमिका पुलिस ने खुलकर बताई है या फिर वो सिर्फ विनय की मदद करने के लिए उसके साथ गया था? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो उस पूरे प्लान से अनभिज्ञ था। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि संलिप्तता जिस स्तर पे है उस स्तर पे कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि वो विनय के साथ में था और वहां पे मौजूद था जब वहां पे बातचीत हो रही थी, क्योंकि उसका खेत भी बगल में ही है। जो मुख्य आरोपी विनय बताया जा रहा है उसका खेत भी, जहां पे ये बेटियां वहां पे चारा लेने जाती थी, आए दिन परिवार वालों का कहना है कि करीब 3 बजे ये लोग जाते थे और 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे तक ये वापिस आ जाते थे। लेकिन जब 6 बजने के बाद में अंधेरा होना शुरू हुआ, उसके बाद में परिजनों ने तलाश शुरू करी थी। तो साफ तौर पे यह बताया गया कि वहां पे एक लंबी बातचीत हुई है, उसकी डिटेल पुलिस के अधिकारी ले रहे हैं। बातचीत के दौरान जो नमकीन का पैकेट पुलिस की तरफ से बताया गया वो वहां पे मिला था। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक पूरी साजिश थी कि किस तरीके से जो नंबर देने पर इनकार किया गया। पुलिस की थ्योरी फिलहाल यही कह रही है कि महज नंबर के आदान प्रदान करने से इनकार करने पर इस तरीके की उस आरोपी ने साजिश को रचा और उनको कीटनाशक पिलाया गया, जिसमें कि जो 2 बहनें साथ में थी उन्होंने भी उस कीटनाशक का जो पानी था, जो
पानी में मिला करके वो कीटनाशक लाए थे, जहरीला पानी जिसको बताया जा रहा है, उसका सेवन किया। तो कहीं ना कहीं आरोपी को यह भनक नहीं थी कि किस तरीके की वारदात जो करने वो जा रहा है उसका अंजाम किस तरीके का होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले का पुलिस का कहना है खुलासा हो चुका है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्योंकि लगातार अगर सुबह से बात करें तो जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे लखनऊ से आला अधिकारी भी कई वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने इस पहलू को लेकर, हर पहलू को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि नेता जो वहां पे पहुंचे थे और जो अलग अलग संगठनों के लोग पहुंचे थे, उन्होंने वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, तो पुलिस का कहना था कि इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब तक जांच ना सामने आ जाए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले आने के पहले भी कई तरीके की बयानबाजी की जा रही थी। महज पुलिस का यह कहना था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और सभी पहलुओं पर हर तरीके से पुलिस जांच कर रही है, लगातार अधिकारी कह रहे थे। और आज इस पूरी घटना के हमारे साथ सामने बने आने के रहिए, बाद मैं लौटकर आपके पास वापस आऊंगा कुछ और जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़ गए। मोहसिन रजा जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और जिस तरह का खुलासा हुआ है उन्नाव कांड में कि एक तरफा प्रेम के चक्कर में और मोबाइल नंबर मांगा, वो नहीं दिया, तो इसके बाद कीटनाशक पिला दिया पानी में मिलाकर। उससे पहले भी बहुत तरह की राजनीतिक बयानबाजी हुई इस मामले को लेकर, आप क्या कहेंगे? ये घटनाएं दुखद हैं, क्योंकि उन दो बच्चियों की जान गई, प्रेम प्रसंग में गई, वो बात अलग है, लेकिन जिसने भी किया उसको सजा दी जा रही है और हमारी पुलिस ने बहुत तेजी के साथ में केस को वर्कआउट किया। लेकिन अफसोस की और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्षियों के पास में कोई काम नहीं है, और खास करके इस तरह की चीजों पर बहुत ही जल्दबाजी करते हुए, और विपक्ष एक तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए ये भी नहीं देखता है कि हम किस इशू को किस तरह से उठाने जा रहे हैं। क्या इसमें राजनीति का कोई पहलू था? हमने सबने कहा था कि इंतजार कीजिए, क्योंकि आमतौर से जो पहली रिपोर्ट आ रही थी वो ये आ रही थी कि उनको उनके जिस्म में जहर की मात्रा पाई गई है, जहर पाया गया है, और झाग भी निकलने की बात बार बार पुलिस प्रशासन कह रहा था हमारा वहां का। और हम लोग भी इसी बात को लेकर बैठे हुए थे कि बात का खुलासा होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। जो बच्ची अभी हॉस्पिटल में है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से वहां पर लगी हुई है कि किसी भी तरह से उसका जीवन बचाया जा सके। हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लगातार वहां के सारे अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और रिपोर्ट में भी ठीक आ रहा है कि वो बच्ची शायद अभी थोड़ा पहले से बेहतर होने की पोजीशन, डॉक्टर ने जो बुलेटिन दिया है। तो हमारी जो योगी सरकार की प्राथमिकता है कि घटनाएं नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उस पर फौरी तौर पे खुलासा हो और हम दोषियों को जेल भेजें, ताकि कोई और आगे इस तरह का साहस न कर सके। लेकिन जो आज पुलिस ने हमारी खुलासा किया, जो हमारी एजेंसियों ने खुलासा किया, ये अपने आप में उनको भी आईना दिखा रहा है जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कि आप उसके घर जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, अब जाइए घर, अब आपकी जरूरत है उनको, अब खुलासा हो गया, अब ये कल से कोई नहीं दिखाई देंगे वहां। विधानसभा में भी मोहसिन रजा साहब मामला उठा रहे थे वो तो। देखिए, विधानसभा मंच है लोगों के हितों के लिए। हम विधानसभा एक ऐसा हमारा मंदिर है लोकतंत्र का, जहां पर हम लोग पूरी 23 करोड़ जनता के हितों के बातों को लेकर चर्चा करते हैं, फिर कोई नीति बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं जनता के कल्याण के लिए। लेकिन विपक्ष जो है वो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो चाहता है किसी भी तरह से भी, चाहे नकारात्मक ही कोई काम हो, वो सिर्फ इस तरह के मुद्दों को लेकर अपना टाइम बर्बाद करते हैं सदन का, और सदन में जाकर जो सकारात्मक मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करते हैं, और नकारात्मक मुद्दों पर चर्चा और उनकी नकारात्मक सोच सामने आती है। और इससे ये साफ हो गया है, जो आज आपने देखा जिस तरह से हमारी एजेंसियों ने खुला, हमारी एजेंसियां बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, इकबाल है, लेकिन इस तरह की जो घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि उन बच्चियों को किस तरह से जहर पिला दिया गया पानी में, मोहब्बत के जाल में लाकर, या जो भी चीजें सामने आई हैं, पुलिस ने जो खुलासा किया है, ये अपने आप में साफ हो गया ना कि इस घटना को जिस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आज उनका चेहरा भी उजागर हुआ है प्रदेश की जनता के सामने कि वो क्या कर रहे हैं प्रदेश में, और जनता के हितों के लिए वो कोई मुद्दे नहीं उठाते। ठीक है मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखने के लिए। संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संकल्प के पास हम चल रहे हैं। संकल्प, योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने सीधे निर्देश दिए थे, डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी थी और तत्काल मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जरा सिलसिलेवार हमें यह भी बताइए किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने
इस पर काम किया? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि देखिए सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों की नजर है, खेत एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ भी आपको सबूत के तौर पर मिलता नहीं है। संकल्प, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहते हैं। हमारे साथ आनंद कुलकर्णी साहब जुड़े हुए हैं, एसपी हैं आप उन्नाव के। आनंद जी, स्वागत है आपका। इस मामले को लेकर, 2 बच्चियों की मौत को लेकर जो 2 आरोपी गिरफ्त में आए हैं, उनके पीछे जो अब तक हमें पता चला है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, एक तरफा प्यार का मामला था, और क्या क्या आनंद जी इसमें अभी तक की आपकी विवेचना में सामने आया है? इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है आज। इसमें से एक आरोपी जो है नाबालिग है और अन्य एक विनय है। विनय उसी गांव का रहने वाला है और इनका खेत जो है जो इनके खेत के बगल में इनका खेत था और ये आपस में अक्सर जो है बैठना था, बातचीत होती थी और क्योंकि स्वाभाविक है खेत पास ही में था। उसमें से जो विनय है इसमें से एक लड़की के साथ और उसने उसको कई बार अप्रोच करने पे प्रपोज करने की कोशिश की थी और उस लड़की के साथ बातचीत और बैठना खाना पीना हुआ था, इसके द्वारा किया गया था और बाकी बात से बिना ही मालूम था और की गई। जी आनंद जी, जो दूसरा आरोपी है, जो नाबालिग बताया जा रहा है, उम्र जिसकी कम है, उसकी क्या भूमिका इस मामले में थी? इसमें इनके द्वारा पूरी योजना बनाई, इसका उद्देश्य मारने का था और ये सारे में खाना पीने करते थे तो इतना प्लान करने के बाद वो पानी में। जी चलिए आनंद कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद कुलकर्णी, एसपी उन्नाव के, वो बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले में खुलासा हुआ है और क्या क्या खुलासा हुआ है। संकल्प, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।